अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का मैं लेक्चर जो लेके आई हूँ, ये वीडियो आईसीएस पार्ट 1 के लिए अगेन। और इस वीडियो में सारा का सारा ओवरव्यू है पूरी बुक का, कि पूरी बुक के अंदर कितने चैप्टर्स हैं टेक्स्ट बुक में, आईसीएस पार्ट 1 की स्टैटिस्टिक्स की बुक में, और इसके अलावा क्या क्या ओवरव्यू है, किस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स आते हैं, वो सारे मैं आज आपको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं बताऊंगी, और इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी बुक का ओवरव्यू मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द ओवरव्यू ऑफ कंप्लीट बुक। चैप्टर्स नेम्स। So these are the chapters that included in textbook. Chapter 1 Introduction to Statistics, Chapter 2 Representation of Data, Chapter 3 Measure of Location, Chapter 4 Measure of Dispersion, Chapter 5 Index Number, Chapter 6 Probability, Chapter 7 Random Variables, Chapter 8 Probability Distribution, Chapter 9 Binomial and Hypergeometric Distribution. So let's start from chapter number 1, I guess. सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 1 ओवरव्यू। चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। तो इंट्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि स्टैट्स होता क्या है। देन डेफिनेशन ये जो मैंने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, इस टेबल के अंदर आपके पास ये सारी डेफिनेशंस आपके चैप्टर में इंक्लूड है। उसके बाद कुछ नोटेशंस हैं। नोटेशंस में 3 नोटेशंस आती हैं, सिग्मा, प्रोडक्ट एंड फैक्टोरियल। सिग्मा आपको पता है प्लस का साइन होता है, या अगर हम दूसरा जो क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हैं, सिग्मा एक शेप होती है वो यूज़ की जाती है यहाँ पर। फिर प्रोडक्ट पाई को कहते हैं हम लोग, मतलब मल्टीप्लिकेशन। एंड फैक्टोरियल का साइन ऑब्वियसली कैलकुलेटर्स में मौजूद होता है। उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे, वेरिएबल्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। देन फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर 2 टाइप्स आती हैं, नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव एंड नंबर 2 इन्फ्रेंशियल। देन सोर्सेज ऑफ डाटा, जिसके अंदर प्राइमरी सोर्स आती है और सेकेंडरी सोर्स आती है, और ऑब्वियसली एग्जांपल्स भी होती हैं सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ये सारा कुछ इंक्लूड होता है आपके चैप्टर के अंदर। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, देन टेबल के कुछ स्टेप्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हो। इसके अलावा जो जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं वो सारे के सारे आप लोग यहाँ पर ड्रॉ करते जाते हो। उसके बाद हमारे पास कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो चैप्टर नंबर 2 में मौजूद हैं, लाइक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है जिसके अंदर हम लोग सिंपल बार डायग्राम पढ़ते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। उसके बाद कुछ ग्राफ्स और भी हैं जैसे कि हिस्टोग्राम है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, स्कैटर प्लॉट आपको पता है स्कैटर डायग्राम होती है, और अगेन एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ये सारे के सारे आपके इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड हैं। फिर अगले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नेम है मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन के अंदर आता है अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वांटाइल्स। क्वांटाइल्स के अंदर हम 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं बेसिकली, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड डेसाइल्स, फिर मॉड, देन एम्पिरिकल रिलेशंस हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सो ये सारा इस चैप्टर के अंदर ओवरव्यू है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर भी कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसा कि रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मोमेंट्स, स्क्यूनेस, कर्टिसेस, एंड अगेन आपके पास एग्जाम्पल क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आ जाते हैं जो हम लोग सॉल्व करते हैं आमतौर पर हर चैप्टर के लिहाज से। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 का नेम है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में आपके पास इंट्रोडक्शन आता है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर आते हैं, फिर लिमिटेशन, यूजेस, देन कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद अनवेटेड इंडेक्स नंबर आते हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद टू बी कंटिन्यू है चैप्टर नंबर 5 ही। इसके अंदर चेन इंडेक्स नंबर आ जाता है, वेटेड इंडेक्स नंबर, और वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर 3 टॉपिक्स आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेस्फेयर, पैस्ची एंड फिशर इंडेक्स नंबर। ये 3 टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सी नेक्स्ट चैप्टर स्लाइड। सो ये आपके पास अगले चैप्टर की स्लाइड है जिसका चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेट्स देखेंगे, परम्यूटेशन देखते हैं, कम्बिनेशन देखते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कुछ डेफिनेशंस हैं, फिर प्रोबेबिलिटी के कुछ लॉज होते हैं जिसके अंदर 2 म्यूचुअली लॉ, 2 आपके पास एडिशन लॉ आता है, एक आता है एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक आता है नॉन म्यूचुअली। उसके बाद आपके पास आ जाता है अगला कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमारे पास
इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लॉ आता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन लॉज आते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम या लॉ कहते हैं, एक ही बात है। देन चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद रैंडम वेरिएबल्स क्या होता है, रैंडम नंबर्स क्या होता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या होता है, ये सब हम लोग चैप्टर नंबर 7 में देखते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन, एक्सपेक्टेशंस एंड ऑल्सो एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब कुछ इंक्लूड होता है इस चैप्टर के अंदर। एंड देन लास्ट चैप्टर जो हमारे पास आता है वो आपके पास आ जाता है बाइनोमियल एंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही, प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन, फिर बाइनोमियल के ऊपर हम बात करेंगे जिसके अंदर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएंगी, मीन एंड वेरिएंस आएगा, फिर हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, एंड देन एट द एंड एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू था ICS की स्टैटिस्टिक्स की बुक का। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनको पता नहीं है कि ICS स्टैट्स की बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं तो वो मेरे इस वीडियो से देख सकते हैं कि ICS स्टैट्स की बुक में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं। एक बार दोबारा से स्लाइड्स रिपीट कर देती हूँ। ये हमारे पास सारे चैप्टर्स की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की। इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक इंक्लूड है जो हम लोग इस पूरी बुक में डिस्कस करते हैं। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी आने वाली वीडियोज़ के लिए फटाफट से कमेंट करें ताकि मैं अपनी जल्द अज जल्द सारी के सारे लेक्चर्स की वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे, और जिन बच्चों को स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर हो सके। सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एवरीवन।